नबी अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का पयाम ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज सफ़ा ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ से रोज़ा कोर्स का चौथा सबक पेश किया जा रहा है। इस सबक को पेश करने से पहले तमाम सामीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सुफ़ा पीके को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी कोई नया सबक अपलोड किया जाए या कोर्स शुरू किया जाए तो आप तक उसकी इत्तला पहुंच सके। अब आते हैं सबक की तरफ। इस सबक का उन्वान है कि किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। अब वो चीज़ें जिक्र की जाएंगी कि जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, उनकी फहरिस्त मुलाजा फरमाएं। तो फहरिस्त ये है कि भूल कर खा लेना, भूल कर पानी पी लेना, कान में पानी डालना, बलगम निगलना, थूक निगलना, इससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह इंजेक्शन लगवाना, किसी भी तरह के इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह ग्लूकोज चढ़ाना, अलबत्ता बिला ज़रूरत ग्लूकोज चढ़ाना ये मकरूह है। इसी तरह खारे पानी से वुज़ू करना, खून चढ़ाना, मिसवाक के रेशे हलक में चले जाना, फूल एतर की खुशबू सूंघना, बच्चे को दूध पिलाना, मज़ी निकलना, इससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह गुर्दों की सफाई करवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता गुर्दों के मरीज़ के लिए रोज़ा ना रखने और फिदिया देने की भी इजाज़त है। इसी तरह आँख में दवाई डालना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन बेहतर ये है कि माँ यानी बहने वाली दवाई न डाली जाए। इसी तरह औरतों का लबों पर सुर्खी लगाना, इसी तरह शुगर के मरीज़ों के लिए इंसुलिन यानी शुगर का टीका इस्तेमाल करना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह सर मूंछों वगैरह पर तेल लगाना, इसी तरह मक्खी का बिला इरादा मुंह में चले जाना, इसी तरह एहतिलाम, दांत निकलवाना जबकि खून हलक में ना जाए, इसी तरह सुरमा लगाना, इससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह खुद ब खुद उल्टी हो जाना, अगरचे मुंह भर कर क्यों ना हो, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह खून निकलना, नक्सीर फूटना जबकि खून हलक में ना जाए, इसी तरह खून देना, खून टेस्ट करवाना, विक्स बाम जिस्म के बैरूनी हिस्से पर लगाना, इसी तरह सर के जख्म में माए दवाई लगाना, इन सब चीज़ों से भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह सांस के जरिए ऑक्सीजन लेना जबकि इसमें दवाई मिली हुई ना हो, इससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर दवाई मिली हो तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह कान में दवाई या तेल डालने से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि जदीद तहकीक से ये साबित हुआ है कि कान से कोई ऐसा रास्ता नहीं निकलता जो हलक या पेट या दिमाग में जाता हो। ताहम बाज़ उलमा कदीम तिब पर अमल करते हुए कहते हैं कि इससे रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह पेट के जख्म में माए दवाई लगाना जबकि जख्म मैदा या आंत में ना खुलता हो। इसी तरह धुआं, गर्दो गुबार, बिला इरादा नाक मुंह में चले जाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह नाक में पानी डालना जबकि दिमाग में ना पहुँचे, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह दिल के मरीज़ के लिए एक मखसूस गोली आती है जो ज़बान के नीचे रखते हैं, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता जबकि थूक बिल्कुल ना निकले, यानी थूक हलक में ना जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता गोली के अलावा भी इसके मुतबादिल इलाज मौजूद है, इसलिए उनका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह मर्द का अपने पेशाब के मकाम में दवाई डालना या तेल वगैरह टपकाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। आखिर में एक बात बतौर फ़ायदा मुलाज़ा फरमाएं कि रोज़े में गाली गलौज करने, ग़ीबत, चुगली खाने, गाने और मौसीकी सुनने और लड़ने झगड़ने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन रोज़े के सवाब में कमी आती है और रोज़ा शदीद मकरूह हो जाता है। इसलिए इन तमाम चीज़ों से इज्तिनाब किया जाए। अल्लाह पाक हमें सही मानों में रोज़ा रखने वाला बनाए और मरते दम तक दीन पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।